अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फाज़िल इस्लाम फ्रॉम मिलिट्री स्टेट एंड स्टेट सोल्जर्स। कैसे आप लोग? सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन फेज़ 9 प्रिज्म को कि करंट सिचुएशन अभी डेवलपमेंट एरिया जो है वहाँ वो कहाँ तक पहुँचा है और रेट्स जो है डेफिनेटली वो तो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो आज भी डिस्कस करेंगे। और अभी करंट आने वाले 1-2 माह के अंदर क्या उसमें कोई अप्रिसिएशन या कोई डिप्रिसिएशन होने वाली है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फेज़ 9 की 80-85% या 90% अगर मैं कहूँगा तो डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पोजेशन ज़रूर पार्शली दिया गया है और वो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमेशा डिसाइड करना होता है कि जी कहाँ कौन से एरिया को जो है कौन से नंबर्स को हमने किस ब्लॉक में हमने कहाँ पे पोजेशन देना है, और वो डेफिनेटली डीएचए जो है वो खुद प्लान करता है, डिज़ाइन करता है चीज़ों को। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर 6 ब्लॉक्स को, जैसे कि मैं बता चुका हूँ प्रीवियसली, 6 ब्लॉक्स को पार्शल पोजीशन मिल चुका हुआ है और स्लाइटली कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कंस्ट्रक्शन की तरफ भी, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। रही बात रेट्स की, तो अभी करंटली जो है कोई रेट्स में मज़ीद इंक्रीज़ नहीं आया जैन और फेब के बाद से, मतलब फेब के बाद से अभी तक रेट जो है थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आ रहा है। रेट की करेक्शन हो रही है क्योंकि अननेसेसरी रेट बहुत ऊपर चला गया था। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी टाइम है बाइंग के लिए। कुछ पिछले दिनों न्यूज़ जैसे निकली थी कि अब IMF जो है वो रिलीफ दे रहा है टैक्सेस में, या उससे पहले जो है FBR ने एक न्यूज़ निकाली थी कि जी हम अब तजवीज़ कर रहे हैं कि जी हम 5 करोड़ तक की बाइंग वालों को जो है रिलीफ देना चाहिए। बट वो सारी चीज़ें जो है वो डिनाई हो गई। तो डिनाइल की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी सी रुक गई, स्टेबल हो गई, और रेट्स भी जो है वो वहीं पर भी स्टेबल हो गए हैं। अभी एज सच बाइंग की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है लोगों का। लोग वेट कर रहे हैं कोई ऐसी एमनेस्टी मिले जिसको अवेल किया जाए, जिस पे हमें कुछ बेनिफिट मिले। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई ऐसी एमनेस्टी आती है तो आप लोगों के लिए बाइंग मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों को बाइंग बहुत महंगी करनी पड़ेगी। तो मेरा जो है आपको मशवरा जो है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो ये है कि आप लोग बाइंग अभी करें रादर देन कि अगर आप किसी एमनेस्टी का वेट कर रहे हैं। एमनेस्टी होपफुली एमनेस्टी जो है वो आपको कमिंग बजट में कोई ना कोई चीज़ अनाउंस हो जाएगी। बहुत उम्मीद है। इसमें IMF अभी दोबारा रिव्यू कर रहा है जो है उसमें टैक्सेस में जो उसने वेव करने का जो परचेजर के लिए एक उसने दिया था, आपको चांस दिया था, बट उसने अभी रिव्यू कर रहा है उसको दोबारा से कि शायद हम इसको दोबारा से कोई ऐसी टीम बनाया है जो उसको रिव्यू करे और फिर इसको दोबारा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए। तो अगर ये 1 से 2 माह इसको लगे थे रिव्यू में तो डेफिनेटली ये चीज़ें जाके बजट में अनाउंस होंगी, और अगर बजट में अनाउंस होती हैं तो फिर उसके बाद मार्केट एकदम से शूट करेगी क्योंकि लोगों को रिलीफ मिलेगा परचेजिंग के लिए, तो लोग इसलिए भागेंगे उसकी तरफ। और फिर जब परचेजिंग के लिए लोग भागते हैं, मार्केट की तरफ रुख करते हैं, तो मार्केट में रेट जो है वो एक्सीड कर जाता है, प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, रेट अप्रिशिएट कर जाता है, जिसकी वजह से आपको महंगी बाइंग करनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो हमेशा से ऐसी चलती आई हैं, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़ते हैं, कभी एकदम से रेज आता है, कभी एकदम से डाउनफॉल आता है। तो ये इट्स पार्ट ऑफ दिस ट्रेड। तो आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अभी बाइंग की तरफ तवज्जो दें। अभी जो आने वाले वक्त में अगर कोई टैक्सेस की बेस पे अगर आप बाइंग कॉस्ट को जो है अपना एक्सपेंसिस को, जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसिस को एंजॉय करने के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं कि अगर वो 2-4 लाख का आपको वो रिलीफ मिलने जा रहा है, बट प्राइसेस के मद में अगर आप देखेंगे वो प्लॉट अगर आप देखेंगे उस वक्त जाके बाइंग करेंगे तो वो आपको 20-25 लाख 30 लाख या शायद 5 मिलियन तक आपको प्राइसेस इंक्रीज़ करने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो 2-4 लाख बचाने के लिए आप 3 से 4-5 मिलियन आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए वो रेडी हैं। तो ये कोई जो है सेंसिबल डिसीजन नहीं होगा मेरी तरफ से, मैं आपको ये गाइड करूँगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें और कोशिश करें कि आप बाइंग करें अभी, और जो है आने वाले टाइम में अगर आपको सेल करना पड़े तो आपको एटलीस्ट उस वक्त सेलिंग प्राइस आपको जो है वो अच्छी मिले आपकी बाइंग प्राइस से। तो अभी अवेल करें, आप प्लॉट प्राइस को एंजॉय करें क्योंकि अभी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। आपको जो है कोई डेस्परेट सेलिंग भी हो रही है, डेस्परेट सेलिंग को एंजॉय करें। जो लोग जो है डेस्परेट बेचना चाह रहे हैं, जिनको ज़रूरत है पैसों की, इस तरह की डील्स को फॉलो करें, इस तरह की डील्स को लें और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की फिक्र नहीं करें। और जैसे ही बजट में इस तरह की तेज़ी आती है तो डेफिनेटली आपको प्राइसेस में इंक्रीज़ मिलेगा, तो फिर आप फ़ौरन अपनी सेलिंग अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी आज की वीडियो में ये चीज़ें मेरी जो बेसिक थी वो मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। प्लस प्राइसेस जो है वो अभी तक जो है मैं आपको बता दूं कि 5 मरला से स्टार्ट करते हैं। 5 मरला जो है इस वक्त मिनिमम आपको जो है 60 लाख से लेके मिनिमम तो आपको 1 करोड़ 5, 10 और 15 लाख तक, 1 करोड़ 15 लाख तक आपको 5 मरला मिल जाएगा, जिसमें सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं।
फिर 10 मरला जो है वो आपको 1 करोड़ से लेके और उसके अलावा 1 करोड़ 80-85 लाख तक आपको 10 मरला में मिल जाएगा। एक कनाल आपको 1 करोड़ 40-45 लाख से लेके आपको तो 3 करोड़ तक तकरीबन आपको जो है एक कनाल की रेट रेंज भी इसमें भी आपको एक कनाल की सारी कैटेगरीज मिल जाती हो। फिर 2 कनाल जो है वो आपको मिनिमम 6 करोड़ से लेके तो तकरीबन कोई 9.5 करोड़ तक आपको 2 कनाल में मिल जाता है। अब इसमें कुछ पेयर्स भी आते हैं, जिस तरह लोगों ने 1 कनाल के पेयर बना के सेल करने के लिए लगाए होते हैं, तो उसमें आपको जो एक कनाल का जो पेयर है उसकी रेट रेंज जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ से लेके तो तकरीबन कोई 6 करोड़ के दरमियान। ये सारी रेट रेंज मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी है और मैं आपको फिर पुश करूँगा कि अभी राइट टाइम है, आप अपनी बाइंग को यकीनी बनाएं और अपनी जो है प्लॉट्स की असेसमेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी के असेसमेंट के लिए या जो है किसी किस्म की भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं वो हमसे शेयर करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, मुझसे रब्ता ज़रूर करें और इंशाल्लाह ताला आपको ट्रांसपेरेंट डील्स लेके देंगे। चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।